स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूल्स बाय बीसू पर। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सेकंड पार्ट मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर में मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना, और ये डायरेक्टली डेटा को स्टोर नहीं करता। सबसे पहले ये प्रोसेस करता है, देन तब स्टोर करता है ये। और मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी एक टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर केवल थोड़े टाइम के लिए करती है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो डेटा को ये लॉस कर देती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसमें ऐसा नहीं होता, डेटा को ये स्टोर करके रखी रहती है, चाहे पावर चली ही गई हो तो। डेटा होल्ड्स ओनली करंट वर्किंग, then power is switch off, data is lost। प्राइमरी मेमोरी में ऐसा होता है, जब पावर चली जाती है तो डेटा को ये खो देती है, केवल ओनली करंट वर्किंग पे ही काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डेटा को होल्ड करके रखी रहती है, होल्ड करके रखी रहती है, चाहे पावर अगर ऑफ भी हो जाएगी तो ये डेटा को होल्ड करके रखी हुई रहती है। तो मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो ओनली ऑन डेटा को, वही डेटा को होल्ड करके रखती है जो करंट की वर्किंग में चल रहा है। अगर पावर ऑफ हो गई तो डेटा को भी ये लॉस्ट कर देती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पावर भी ऑफ हो जाती है लेकिन ये डेटा को होल्ड करके रखती है। वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि ये अस्थिर होती है, ये स्थिर होती है। ये जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। अब इसमें ये मत समझना कि नॉन है तो ये स्थिर होगी, नहीं, ये स्थिर होती है और ये अस्थिर होती है। वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, एंड ये ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी की बनी हुई होती है। सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है, एंड ये ऑप्टिकल मेमोरीज की मिलकर बनी हुई है। होती है देन किसकी तुलना में, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है, फास्टर होती है, लेकिन ये क्या होती है, लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। तो आइए हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेमोरी आर टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है, ये जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, और इसमें ये जो बनी हुई होती है सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है।
ये जो होती है ऑप्टिकल मेमोरी, ये सेमीकंडक्टर के मिलकर बनी हुई होती है, ये ऑप्टिकल मेमोरी से मिलकर बनी हुई होती है। और इसमें जो होती है ओनली फॉल्स डेटा करंटली वर्किंग, केवल ये डेटा को उसी को होल्ड करके रखी हुई होती है जो करंटली वर्किंग में होता है। अगर पावर ऑफ हो जाती है तो ये अपने डेटा को सारा लॉस कर देती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये डेटा को होल्ड करके रखी हुई होती है, चाहे पावर ऑफ हो गई, पावर भी ऑफ हो गई तभी डेटा को होल्ड करके रखे रहेगी। ये ऑप्टिकल मेमोरी की मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको बैकअप के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको किसके नाम से, बैकअप के नाम से भी जानते हैं। के द्वारा करती है, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा करती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो इसकी जैसे इनपुट आउटपुट के डिवाइस के द्वारा करती है। इसके जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है सीडी रोम। ये सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इनके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, अब इसकी भी पार्ट है, रैम एंड रोम की पार्ट है, हम दोबारा इरेज करके ऊपर लिखते हैं। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी। इससे मिलकर प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, रोम एंड रैम। जो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड की रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टू टाइप्स में होती है, रोम एंड रैम। अब रोम भी थ्री पार्ट में डिवाइड है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। थ्री पार्ट में डिवाइड है पी। अब रोम की फुल फॉर्म तो पता है, रीड ओनली मेमोरी। पी से होता है प्रोग्रामेबल, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो होता है हम कितनी भी बार चीजों को इरेज कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार इरेज कर सकते हैं, कितनी भी बार। इनकी फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म नेक्स्ट वर्ड में लिखाऊंगी बाद में। अब ये रैम जो होती है, रैम भी थ्री पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले स्टैटिक एंड देन डायनेमिक एंड थर्ड कैश।
स्टैटिक जो होती है, स्टैटिक मेमोरी वे होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायनेमिक जो होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। कैश मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली सीपीयू के पास जो रजिस्टर होता है वो डायरेक्टली जल्दी प्रोसेस करने का काम कैश मेमोरी को होती है। 3 टाइप्स की होती है, L1, L2 एंड L3। सॉरी, L1 का मतलब होता है लेवल 1, L2 लेवल 2, L3 लेवल 3। जो स्टैटिक रैम होती है इसमें लिख लो, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, लेकिन स्टैटिक में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। इसमें इतने रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की। प्राइमरी मेमोरी तो कंप्लीट हो गई, ये 2 टाइप्स की होती है, रोम एंड रैम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं इसकी फुल फॉर्म अभी दूसरे बोर्ड पर लिखता हूँ। EEPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हमारी आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, कैश। तो कैश मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली जो होती है रजिस्टर के पास होती है, तो ये प्रोसेस करने में बहुत कम टाइम लेती है। इसकी 3 पार्ट है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायनेमिक रैम जो होती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जो हम अपने फोन में यूज करते हैं ना रिफ्रेश करने का, वो ये डायनेमिक रैम है। एक तो होती है टेप ड्राइव के नाम से जाना जाता है, और एक होती है डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, टैप ड्राइव एंड डिस्क ड्राइव। टैप डिस्क ड्राइव के भी कुछ पार्ट हैं, जैसे ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है फ्लॉपी, एक होती है एचडी। जो फ्लॉपी डिस्क होती है एचडी होती है। एचडी हार्ड डिस्क, जैसे हमारी सीडी रोम है एग्जांपल के तौर पर। सीडी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होती है फ्लॉपी हार्ड डिस्क होती है ये। सीडी रोम भी इसी का हिस्सा है, लिखना चाहो इसमें लिख लेना, एग्जांपल भी इसी में होते हैं। अब फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, सीडी रोम है वो सीडी रोम भी 2 टाइप्स की होती है। डिस्क ड्राइव जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, फ्लॉपी, एचडी एंड सीडी रोम। और जो सीडी रोम है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक तो है रीड एंड एक में जो होती है एक तो हम सिर्फ केवल पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। पहले बताया था मैंने रैम, रोम, ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम, पी रोम, सीडी रोम। रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल। अब ईईपी रोम की बस इसमें इलेक्ट्रिकल लगा लो, बाकी आगे सारी यही है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क और बाकी रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की होती है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम की होती है इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी रोम की आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने प्राइमरी मेमोरी को बताया, ये भी टू टाइप्स में डिवाइड है, रैम एंड रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी 3 पार्ट में डिवाइड है, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा रैम भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक एंड एक होता है गैस। जो कैश है मैंने बताया आपको रजिस्टर, अभी आगे पढ़ाएंगे रजिस्टर क्या है, सीपीयू वगैरह क्या है। रजिस्टर इसमें 3 पार्ट है, L1, L2 एंड L3। स्टैटिक रैम जो होती है इसको जरूर बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया था, ये होती है एक डिस्क ड्राइव, एक होता है टैप ड्राइव। डिस्क ड्राइव और टैप ड्राइव, डिस्क ड्राइव के बारे में, टैप ड्राइव के बारे में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब